हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कॉल कॉल बॉय के साथ गपा गप का पार्ट 2। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कहानी को शुरू करता हूँ। काजल की गर्म बातें सुनकर मैंने उसकी पेटी दोनों हाथों से जोर से फाड़ दी। काजल मुझे देखकर डरी, लेकिन अब उसकी क्लीन शेड काली गुफा मेरे सामने थी। उसकी गुफा का काला और मुलायम दाना साफ दिखने लगा था। मैंने गुफा की पलकों पर हल्के से हाथ रखा और गुफा को सहलाने लगा। इससे काजल की सिसकियां निकल गई। काजल ने कहा, उफ रोहित, क्या एहसास हुआ है मुझे आपके छूने का, मैं बता ही नहीं सकती। अब मैंने उसकी गुफा पर अपनी जुबान रखी और चाटने लगा। काजल मेरे सर को गुफा में दबाने लगी। मैं जुबान गुफा के चारों तरफ घुमाने लगा था। काजल अपने पैरों से मुझे गुफा में दबाने लगी। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर मचल रही थी। काजल की गर्म सिसकी और गुफा का गर्म पानी साथ साथ निकलने लगा। अब मैं गुफा को दानों में मुंह में लेके जोर से खींचा तो उसकी दर्द भरी सिसकियां निकल गई। काजल ने कहा, ओह माँ, रोहित, बहुत मज़ा आ रहा है, कृपया रुकना मत, खा जाओ मेरी गुफा, निकाल दो इसका सारा रस। मैं उसकी गर्म गीली गुफा खूब जोर जोर से चाटने लगा और गुफा के रस को चाट कर साफ करने लगा। काजल की गुफा 30 से 35 मिनट तक खूब दबा दबा के चाटी। इतने समय में वो 2 बार रस छोड़ चुकी थी। उसने अपनी दोनों टांगें दूर करके फैला ली, जिससे गुफा और खुल गई। मैं उसे और अच्छे से चाटने लगा। अब मैंने काजल को पलट दिया, जिससे उसकी मुलायम गद्दे मेरे सामने थे। अब मैं उसके गद्दे को 2 से 4 थप्पड़ मारे और दबा दबा के चाटने लगा। उसकी फिर से दर्द भरी गर्म सिसकियां निकलने लगी। काजल ने कहा, उफ मेरे जालिम पति, बहुत दर्द दे रहे हो आप। मैं उसके गद्दे का काला छेद चाटने लगा। गद्दे उसके बहुत टाइट थे, तो मैंने उससे कहा, काजल, तेरे गद्दे तो बहुत टाइट है, क्या तूने कभी गद्दे में पोपट नहीं लिया क्या? काजल ने कहा, नहीं मेरे रोहित बाबू, यहाँ गुफा के लिए पोपट मिल नहीं रहा था और गद्दे में कहाँ से लेती। लेकिन अब सब आपका है, आपको ही मेरे इस जिस्म का ख्याल रखना है। मैंने कहा, हाँ मेरी जानू, तेरा गद्दा और गुफा का आज घोंसला बना दूंगा। मैं उसके गद्दे को जोर से दबा के और चांटे मारते हुए ये बात बोली तो काजल ने कहा, ओह बना दो ना, किसने रोका है आपको। मैंने काजल के गद्दे को 20 मिनट तक खूब दबा दबा के चाटा। अब मैं खड़ा हो गया। काजल भी बिस्तर पर बैठ गई और मेरी जीन्स निकालने लगी। अब मेरा पोपट कड़क हो रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वाह यार, क्या तगड़ा पोपट है, देखो कैसे बाहर आने को मचल रहा है। फिर मैंने उससे मेरे कच्चे को जल्दी से निकाल दिया। अब मेरा 7 इंच का पोपट उसके सामने था, जिसे वो घूर घूर के देखने लगी और फिर से बोली, ये तो बहुत मस्त दिख रहा है, आज तो मेरी असली खुदाई होगी। मेरे पति ने जो खुदाई नहीं की, आज ये पोपट करेगा, मैं इसी से खुदवाऊंगी अब से। काजल ने मेरे गर्म पोपट को पकड़ लिया। उसे वो आगे पीछे करने लगी। मैंने कहा, भाभी जी, अब इसे अपने मुंह का स्वाद तो चखाओ। काजल ने अपना मुंह खोला और मेरे काले पोपट को मुंह में लेने लगी। उसके मुंह में पोपट आधा ही गया, जिसे वो आंखें बंद करके चूसने लगी। काजल पूरे दिल से पोपट को चूस रही थी, जिससे मेरी सिसकी निकलने लगी। मैंने कहा, आह मेरी जान, क्या मस्त पोपट चूसती है तू। काजल की आंखों में खुशी थी। वो और अच्छे से पोपट को मुंह में लेने लगी। खूब अच्छे से पोपट को अंदर बाहर कर रही थी। पोपट को बाहर निकालकर उसे ऊपर से नीचे तक चाटने लगी। एक हाथ से पोपट ऊपर किया, जिससे मेरे देसी अंडे सामने आ गए। काजल मेरे अंडों को भी चाटने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, क्या चाट रही थी। अब उसने मेरे एक अंडा मुंह में भर लिया
और उसे चूसने लगी। ऐसे ही उसने बारी बारी से 10 मिनट तक मेरे अंडों को खूब चूसा। चूसने के बाद बोली, आपके ये काले जामुन बहुत मज़ेदार है। चूसने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है कि पोपट को मुंह से बाहर ही ना निकालूं। मैंने कहा, भाभी जी आप तो बहुत अच्छा चूसती है। मेरे पोपट में गर्मी आ गई। काजल ने मेरा पोपट 25 मिनट तक खूब चूसा। उसके बाद मैंने उसका मुंह पोपट में ही दबा दिया, क्योंकि अब मेरा रस निकलने वाला था। वो भी समझ गई थी। उसने भी मेरे पोपट को मुंह में ही दबा के रखा। मैं जोर से पोपट को मुंह में दबा के देने लगा, जिससे 2 मिनट बाद मेरा गरम रस उसके मुंह में ही निकल गया। मेरी गरम सिसकी भी निकल गई दोस्तों। मैंने कहा, ओह साली, निकाल दिया सारा रस तूने। अब पूरा निगल जा और पी जा इस अमृत को। वो आंखों से ही हाँ बोलते हुए मेरा सारा रस घटक गई और पोपट को चूस चूस कर और रस निकालने लगी। काजल ने चाट के पोपट को पूरा साफ कर दिया और एक एक बूंद पी गई और फिर बोली, उफ यम्मी, क्या नमकीन गरम रस है आपका। ये गुफा में जाएगा तो मुझे माँ बना देगा। मज़ा आ गया आज तो। आपने मेरा मुंह बहुत ज़ोर से दबा दिया था, जिससे मेरी नाक भी दर्द करने लगी है। मैंने कहा, आपको कैसा लगा मेरा पोपट, ये तो बताओ। तो काजल ने कहा, आपका ये पोपट और देसी अंडे तो बहुत मज़ेदार लगे। मेरे मुंह की हालत बिगाड़ दी है। गले में भी दर्द हो रहा है। तो ये गुफा का क्या हाल करेगा। वो बिस्तर से उठी और मेरे होठों को चूसने लगी। मैं भी उसे खड़े खड़े ही चूसने लगा। एक हाथ से गद्दे भी दबाने लगा। वो भी मेरे गद्दे दबा रही थी। हमारी सिसकियाँ निकल रही थी। आह। मैंने फिर उसे अलग किया और नीचे बिठा के पोपट मुंह में दे दिया। काजल ने 10 मिनट तक पोपट को चूसा, जिससे पोपट पूरा टाइट हो गया। मैंने उसे बिस्तर पर घोड़ी बनने को बोला तो वो बोली, मेरे राजा जी, अपनी इस कुतिया को घोड़ी बनाकर पेल दो, मेरी गुफा गीली हो रही है। वो बिस्तर पर घोड़ी बन गई और मैं नीचे खड़ा था। उसकी टाइट काली गुफा अब मेरे सामने थी। मैंने उसके गद्दे को दबाते हुए 4 चांटे मारे, जिससे उसकी सिसकी निकल गई। अब मैं पोपट को गुफा के छेद पर रगड़ने लगा, जिससे वो मचल रही थी। काजल का बदन गर्म हो रहा था। फिर वो सिसकियाँ लेते हुए बोली, आह मेरे राजा, डाल दो ना, क्यों तड़पा रहे हो मुझे। बहुत प्यासी हूँ पोपट के लिए, तोड़ दो मेरी गुफा। मैंने अब पोपट गुफा में घुसाने के लिए एक धक्का मारा, लेकिन गुफा ज़्यादा टाइट होने से पोपट अंदर ही नहीं गया। मैंने फिर से धक्का मारा, फिर भी नहीं गया। मैंने ऐसे ही 5-6 धक्के दिए, तब जाके गुफा में पोपट का टोपा गया। उसके बाद बिना रुके एक जोर का धक्का दिया तो आधा पोपट गुफा में घुस गया। काजल की गुफा टूट गई पोपट लेने से। गुफा का छोटा सा छेद बड़ा होने लगा था और गुफा से खून बाहर आने लगा। गुफा में पोपट जाते ही काजल की दर्द भरी चीखें निकल गई। उसकी चीखों में रूम गूंजने लगा था। काजल ने कहा, आह, उफ, रोहित, फाड़ दी तुमने मेरी गुफा, आज बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, चुपचाप घोड़ी बन साली, ऐसे गुफा खोदने का मज़ा ही अलग है। तेरी गुफा को मैदान बना दूंगा। बहुत शौक है तुझे पोपट लेने का, तो अब इसे भी सह ले। मैंने उसकी कमर जोर से पकड़ ली और एक झटका दिया। पोपट पूरा 7 इंच गुफा में घुस गया। गुफा में पोपट को अंदर से जकड़ लिया। आज काजल की गुफा असली में टूटी थी, इसलिए उसकी गुफा में गर्म खून निकल रहा था। काजल की आंखें बाहर आने को थी। उसकी आंखों से आंसू और मुंह से जोरदार सिसकियाँ निकल रही थी। काजल ने कहा, मार दिया रोहित आपने तो। आह, उफ, माँ बचा लो, प्लीज़ रुक जाओ थोड़ा, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा पोपट कभी नहीं लिया है मैंने, पहली बार इतना बड़ा पोपट लिया है। मैं अब उसके गद्दे पकड़कर धीरे धीरे धक्के देने लगा।
उसकी गर्म चीखने की आवाज़ आज मुझे तड़पा रही थी। 5 मिनट बाद मेरा पोपट गुफा में एडजस्ट होने लगा। काजल की हालत खराब हो रही थी, इससे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे उसके आंसू देखकर और जोश आने लगा था, तो अब मैं उसके बाल पकड़कर जोर जोर से गुफा में पोपट को अंदर बाहर करने लगा। इससे उसकी चीखें और जोर से निकलने लगी। काजल ने कहा, ओ माँ मर गई। उफ, धीरे धीरे। रोहित प्लीज़ आराम से करो ना, रुक जाओ थोड़ा तो, मेरी गुफा फट गई है। रोहित प्लीज़। ओह। काजल की चीख और सिसकियाँ मुझ में जोश भर रही थी, इसलिए मैंने और जोर जोर से झटके दिए। उसके बाल पकड़कर उसका मुंह उठाया और उसके गालों को मुंह में लेके चबाने लगा। गाल पर दांतों के निशान छप गए। मैं उसकी गुफा में पोपट दबाते हुए बोला, हाँ और चिल्लाओ भाभी, आज तो तेरी नानी याद दिला दूंगा। बहन की गोली बहुत टाइट माल बन के घूम रही है, ये ले और तेज कुतिया। मैं उसकी गुफा पर धक्के पे धक्के दिए जा रहा था। वो बिस्तर पर कुतिया बनी मेरे हर धक्के को अपने आंसू और चीखें निकाल कर सह रही थी। 15 मिनट बाद उसकी गुफा ने लावा छोड़ दिया और उसके बाद हम दोनों ने एक लंबा किस किया और इस खुदाई को यहाँ पर समाप्त किया। दोस्तों, कहीं जाना मत। यहाँ बहुत सी भाभी, लड़की, हाउसवाइफ, विधवा महिला, आंटी जो अपनी लाइफ में सेक्स और खुशी चाहती है, लेकिन उनके पति और समाज का डर रहता है। आप मुझसे सुरक्षित रिलेशनशिप का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे मीटअप करना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज भेज सकते हैं, जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी पूरी बोरिंग लाइफ को मैं खुशियों से भर दूंगा और आपको एक अच्छे बॉयफ्रेंड का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप एक बार मुझसे बात करके ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।